हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपना सेल बायो का लेक्चर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि उससे कंपोजिशन क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 कंपोनेंट से बनी है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड हम अपने लास्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। लिपिड 3 टाइप्स के हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल। ये हमने देखा था, फॉस्फोलिपिड जिसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट थी, ग्लाइकोलिपिड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, स्टीरोल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक टाइप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी, पर मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। देखो कैसी हमारी लिपिड बाइलेयर। ठीक है, 2 सिंगल लेयर नहीं होती है, क्या होती है, बाइलेयर। इस टाइप में ये आउटर लेयर और ये हमारी क्या बन गई, इनरली फ्लैट। ठीक है, इनर लेयर इस टाइप में वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हमारी पूरी सेल है। अब देखो बच्चों, ये साइटोसोल है। साइटोसोल, जो साइटोसोल की साइड प्रेजेंट होगी लिपिड बाइलेयर, उसको क्या बोलते हैं हम, इनर लीफलेट। और जो बाहर की तरफ होगी उसको क्या बोलते हैं हम, आउटर लीफलेट। आउटर लीफलेट। जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका क्या बोलते हैं हम, इनर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इनर सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, वो कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो ये तो हमारी क्या होगी, लिपिड बाइलेयर। इसको क्या बोलेंगे हम, लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर। अब यहाँ पे ये प्रोटीन्स आउटर लीफलेट में भी हो सकते हैं, इनर लीफलेट में भी हो सकते हैं, और ट्रांस मेम्ब्रेन के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये अभी हम देखेंगे सारा कुछ। एक बार बस आपको ऊपर से आइडिया दे रही हूँ। तो आउटर लीफलेट पे भी हो सकते हैं, इनर लीफलेट पे भी हो सकते हैं। ये क्या है, हमारे प्रोटीन्स। और फिर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमेशा कहाँ मिलेगा, आउटर साइड। कहाँ मिलेगा, हमेशा आउटर साइड। कार्बोहाइड्रेट हमेशा आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट होगा, आउटर लीफलेट पे, और अटैच होगा या तो लिपिड से या फिर लिपिड और प्रोटीन, या किससे, प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का समझ में है, लिपिड बाइलेयर, उस पर प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, 2 टाइप से। अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ये मत समझना कि बाहर की साइड या अंदर की साइड, अभी हम इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, वो आउटर लीफलेट पे भी हो सकते हैं, इनर लीफलेट पे भी, और मेम्ब्रेन के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो या तो वो प्रोटीन पे मिलेगा या कहाँ मिलेगा, लिपिड के ऊपर मिलेगा, और वो हमेशा मिलेगा आउटर लीफलेट में। अंदर की तरफ कभी भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे हमारा, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब नाम से ये मत समझना कि एक्सट्रिंसिक है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड मिलेंगे। वो आउटर लीफलेट पे भी मिल सकते हैं और इनर लीफलेट पे भी मिल सकते हैं। कैन बी प्रेजेंट एट आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट। ठीक है, इनर लीफलेट। ठीक है, लेकिन बच्चों ये क्या होते हैं, बहुत लूजली अटैच होते हैं। ठीक है, कैसे अटैच होते हैं, लूजली अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कहाँ पे अटैच होते हैं ये, जो हमारा लिपिड बाइलेयर का हेड है ना, ये हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, या लोअर वाले के भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, पोलर हेड पे प्रेजेंट होंगे। तो आ रहा है समझ में, ये आउटर भी हो सकते हैं, इनर भी हो सकते हैं, और कैसे होंगे, हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोलर हेड पे ही अटैच होंगे, और ये लूजली होंगे। कैन बी रिमूव्ड, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड बाय माइल्ड ट्रीटमेंट, मतलब हल्का सा भी ट्रीटमेंट देते हैं। वो क्या हो सकता है, लाइक पीएच को चेंज कर दिया, ठीक है, या आयनिक स्ट्रेंथ चेंज कर दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो आसानी से लिपिड से क्या हो सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं। इतना समझ में आया। और ये बाउंड किससे होते हैं, लिपिड बाइलेयर से, बाउंड या एसोसिएटेड बाय आयनिक इंट्रैक्शन
और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे नोट्स बनाने सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये कैसी इंट्रैक्शन होती है? लूज इंट्रैक्शंस, ठीक है, लूज इंट्रैक्शन। जब भी तो हम हल्का सा पीएच चेंज करते हैं, इनको क्या कर सकते हैं? लिपिड से अलग कर सकते हैं। इतना समझ में। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल, दो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन, ठीक है। स्पेक्ट्रिन के बारे में देखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलता है स्पेक्ट्रिन, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट इस पे, फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा मिलता है? वो है स्पेक्ट्रिन। ये मिलता है 2.5 × 10⁶ कॉपीज़ पर सेल मिलती है इसकी, ठीक है, पर सेल। ये कैसा होता है बच्चों? थिन, फ्लेक्सिबल और रोड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर। और ये मिलता है हेलिकल फॉर्म में। कैसा मिलता है? जैसे एक हेलिक्स ऐसे और एक हेलिक्स हमारा ऐसे। ये हेट्रोडाइमर होता है, हेट्रोडाइमर मतलब दो सब यूनिट से बना होता है, एक अल्फ़ा और एक क्या होती है? बीटा। मान लो ये हमारी अल्फ़ा है और ये क्या है? बीटा। मैं इसका एक बार सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। मान लो ये अल्फ़ा है और ये क्या है? हमारी बीटा। अल्फ़ा और बीटा, इसका अमीनो ग्रुप, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका अमीनो ग्रुप। और यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉस्फेट, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? जैसे अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे एक में COOH और यहाँ पे NH2, ऐसे यहाँ पे COOH और NH2, ये हेलिकल फॉर्म में मिलता है। अब हम देखेंगे इसका थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप ये देखोगे ना तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ये मैंने क्या बना दी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है और उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं के लिए, तो देखना। और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में कंफ्यूज मत होना कि एक्सट्रिंसिक हमेशा कहाँ मिलेगा, बाहर की साइड, ऐसा मत देखना। वो अंदर और बाहर दोनों की साइड मिल सकता है, लेकिन ये अटैच होता है हमेशा लूजली। अब यहाँ पे एक प्रेजेंट है बैंड फ्री प्रोटीन, ठीक है। क्या है ये? बैंड फ्री प्रोटीन। ये हमारी लिपिड बाइलेयर, ये बैंड फ्री प्रोटीन यहाँ पे दिख रहा है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के बीच में, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये सिर्फ मैं अरेंजमेंट समझाने के लिए आपको अभी बता रही हूँ। इंट्रिंसिक प्रोटीन भी हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ताकि आपको स्पेक्ट्रिन का समझ में आ जाए वो कैसे अटैच होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे होता है एनकायरिन। एनकायरिन हमने किसका एग्जाम्पल देखा है अभी? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या है हमारा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब इसके नीचे होता है बच्चों हमारा प्यारा सा, क्या होता है? स्पेक्ट्रिन, ठीक है। मैंने ये अलग अलग तरह से क्यों बनाया? क्योंकि ये क्या होता है? हेट्रोडाइमर, ठीक है। ये क्या है हमारा? स्पेक्ट्रिन, और ये भी क्या है? स्पेक्ट्रिन। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनकी अरेंजमेंट होती है। ये हमारा साइटोस्केलेटन, जैसे एक्टिन, मायोसिन, ठीक है, स्केलेटन। अब समझ में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे अरेंजमेंट हो रही है प्रोटीन की। जैसे बैंड फ्री प्रोटीन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंट्रिंसिक है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में मिल रहा है। फिर उसके साथ अटैच होता है एंकायरिन, ये एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और इससे अटैच होता है स्पेक्ट्रिन। मतलब एंकायरिन का काम क्या है? बैंड फ्री और स्पेक्ट्रिन को एक दूसरे से जोड़े रखने का। और फिर यहाँ पे होता है हमारा स्केलेटन। इतना आया समझिए। स्पेक्ट्रिन कैसा होता है? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, एक हेट्रोडाइमर होता है, अल्फा और बीटा सभी यूनिट से बना हुआ होता है। अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन समझ में आ गया, इसका एक एग्जांपल समझ में आ गया। एक्सट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी बताई है वो अच्छे से देख लेना। अब हम देखेंगे हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये कैसा होता है? कोवलेंटली लिंक्ड होता है, ठीक है, कोवलेंटली लिंक्ड टू प्रोटीन, ठीक है। और वो कैसे था? यहाँ पे दूसरे को भी देखते जाते हैं ताकि याद रहेगा। एक्सट्रिंसिक कैसा था? आयोनिक से या हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसे था वो लिंक था। ये कैसे होता है बच्चों? ये टाइटली क्या होता है? टाइटली अटैच होता है
बाय लिपिड बाइलेयर, बाय लिपिड बाइलेयर। और ये कैसे होता है, लूजली, ये कैसा होता है, लूजली अटैच होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको हार्शर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आसानी से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसको बहुत हाई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है रिमूव करवाने के लिए, लाइक डिटर्जेंट वगैरह देना पड़ता है, डिटर्जेंट, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली रिमूव करवा सकते हैं, ईज़िली रिमूव करवा सकते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो अब देखो बच्चों, अब जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो उसके टाइप और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में एक बात याद रखना, इंट्रिंसिक तो बहुत टाइटली अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और वो क्या होता है, लूजली होता है। और इंट्रिंसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर के अंदर भी मिल सकता है। एक और यहाँ पे लिख लो, कैन बी फाउंड बिटवीन लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर कैसे, लाइक मान लो ऐसे, ठीक है। वो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, लिपिड बाइलेयर के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है, पर ये नहीं प्रेजेंट हो सकता, कैन नॉट बी फाउंड बिटवीन लिपिड बाइलेयर। आया इतना समझ में। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन एंड लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। अब देखो बच्चों, ट्रांस मेम्ब्रेन में भी ध्यान रखना, ये सिंगल पास भी हो सकता है और मल्टी पास भी हो सकता है, अभी बताऊंगी कैसे। ये सिंगल पास भी हो सकता है, एक मिनट, और मल्टी पास भी हो सकता है, ठीक है। और लिपिड लिंक में ये साइटोसोलिक भी हो सकता है और नॉन साइटोसोलिक साइड भी हो सकता है, साइटोसोलिक साइड और नॉन साइटोसोलिक साइड भी हो सकता है। अब सिंगल पास में क्या होता है बच्चों, देखो जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं ऐसे अपनी लिपिड की लेयर, ये तो हमें बार बार बनानी ही पड़ेगी, जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो ये तो हमें डायग्राम बार बार बनाना है, ताकि आपके माइंड में रिटेन रहे अच्छे से, ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी प्रेजेंट होता है, वो ऐसे एक भी हो सकता है, सिंगल पास भी हो सकता है, सिंगल पास, ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक और ये N, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, मल्टी पास भी हो सकता है, दिखाई दे रहा है। और कैसे हो सकता है ये मल्टी पास, ठीक है, एक से ज़्यादा बार भी पास हो सकता है, सिंगल पास भी और मल्टी पास भी। अब ये मसल जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, तो वो लिपिड की लेयर के ऊपर नहीं मिलेगा, खाली ट्रांस मेम्ब्रेन में मिलेगा। ये एक्सट्रिंसिक की तरह ही लीफलेट पे भी प्रेजेंट हो सकता है, अपर पे भी और लोअर पे भी, मतलब आउटसाइड भी प्रेजेंट हो सकता है, इनर साइड भी हो सकता है। ये हो गया साइटोसोलिक वाला, और ये क्या हो गया, नॉन साइटोसोलिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या हुआ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में, क्योंकि वो भी ऐसे प्रेजेंट था, लेकिन बस यहाँ पे इस चीज़ में डिफरेंस है कि नोट कर लेना ये बात, कि जो इंट्रिंसिक वाले प्रोटीन है, जो इंट्रिंसिक लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है, लिपिड लिंक प्रोटीन बाउंड टाइटली टू लिपिड बाइलेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर बाय कोवलेंट बॉन्ड, बाय कोवलेंट बॉन्ड। उनको इजीली रिमूव कांट बी इजीली रिमूव्ड, कांट बी इजीली रिमूव्ड, कांट बी इजीली रिमूव्ड। लेकिन अगर हम उसी साइड देखें, एक्सट्रिंसिक वाले जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, मान लो जो वो भी इसी तरह से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो इस साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली अटैच होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और कैन बी ईजिली रिमूव, और उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हो। समझ में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में डिफरेंस। अब एक्सट्रिंसिक में मैंने ट्रांस मेम्ब्रेन देखा था, जो मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो वो देखो ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब ये जैसे ये सिंगल पास भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, इस तरह से मल्टी पास भी हो सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, जहाँ से हमारा प्रोटीन पास हो रहा है। और ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, ट्रांस इसी नाम से तो बना है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन पास हो रहा है उनको क्या बोला, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये हमारे सिंगल और ये मल्टी पास। ठीक है, सिंगल पास और ये मल्टी पास, सिंगल पास और मल्टी पास। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और जो ध्यान रखना हमेशा कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से बना होता है। जब भी तो वो क्या आ रहा है, उसमें से पास हो पा रहा है, क्योंकि ये पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। कैसा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक। तो या ये किससे बना होता है, इसलिए लिपिड बाइलेयर का जो ये वाला पार्ट है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। तो जो अगर ये जो अमीनो एसिड है वो इसमें से पास हो पा रहे हैं, प्रोटीन इसमें से पास हो पा रहा है, तो इसका मतलब इनके अंदर अमीनो एसिड, इस प्रोटीन में अमीनो एसिड कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से ही बना हुआ होता है। ठीक है, और अबाउट 20 to 25 अमीनो एसिड मिलते हैं एक MSR में। ठीक है, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, MSR में, मतलब इसमें कितने मिलेंगे, लगभग एक बार ये पास कर रहा है तो 20 to 25 अमीनो एसिड मिलेंगे। आ रहा है समझ में, और एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बनाते हैं। अब एक चीज़ देखो बच्चों, देखो ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा N और ये हमारा C, कार्बोक्सिल पार्ट, और ये अमीनो ग्रुप वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमेशा मेनली प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। यहाँ पे जो मेनली प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पोलर हेड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इसका पोलर हेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या प्रेजेंट होगा, पोलर हेड। जो पोलर हेड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। पोलर हेड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। और अमीनो एसिड कैसे हो गए, पॉजिटिवली चार्ज। तो दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन बन जाती है। आ रहा है समझ में, जो हमारी, ताकि अगर इंट्रैक्शन बन गई, जो प्रोटीन का स्लीपेज होगा, स्लीपेज ऑफ प्रोटीन क्या हो जाएगा, स्लीपेज ऑफ प्रोटीन रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में प्रोटीन का स्लीपेज उसके अंदर रिड्यूस क्यों होता है, कम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि पोलर हेड नेगेटिवली चार्ज है, और जो यहाँ पे ये मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मेनली पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो, पॉजिटिवली चार्ज पोलर हेड में क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड में और नेगेटिवली पोलर हेड में क्या हो जाता है, इंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, हेड में क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब एक हमारा नया टॉपिक आता है बीटा बैरल। एक चीज़ और देख लो, मेनली जो नॉन साइटोसोलिक पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट है, जो साइटोसोल से दूर है, नॉन साइटोसोलिक। जो नॉन साइटोसोलिक पार्ट होता है उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीनो ग्रुप। यहाँ पे मेनली क्या होंगे, N वाला ग्रुप। मैंने देखा होगा यहाँ पे सारे में, यहाँ पे क्या बनाया है, N वाला। तो जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे N, और इनर साइड है, इनर लीफलेट की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, कार्बोक्सिल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। अब एक नया चीज़ आती है बीटा बैरल। बीटा बैरल क्या है, बीटा बैरल। ठीक है, जो ये हमारी लिपिड की बाइलेयर है, इसके अंदर जो अमीनो एसिड है वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये बच्चों, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, बीटा बैरल। ठीक है, बीटा बैरल स्ट्रक्चर। बीटा बैरल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड की एंटी पैरेलल बीटा शीट प्रेजेंट होती है, एंटी पैरेलल बीटा शीट। जैसे बीटा शीट ऐसी होती है ना,
एंटी पैरेलल बीटा शीट प्रेजेंट होगी और ये ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा बैरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? कैसे? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही तो हुआ जो मेम्ब्रेन के बीच में, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। लेकिन इसे स्ट्रक्चर इस टाइप का बना दिया, बैरलाइज स्ट्रक्चर बना दिया, और किससे बना हुआ है? बीटा शीट से बना हुआ है, तो इसका नाम दे दिया बीटा बैरल। ठीक है, लगभग इसमें एक के अंदर कितनी होती है? 8 to 16 एंटी पैरेलल बीटा शीट प्रेजेंट हो सकती है। 8 to 16 एंटी पैरेलल बीटा शीट प्रेजेंट हो सकती है। और बीटा शीट मेनली किस में मिलती है? फाउंड इन बैक्टीरिया। ठीक है, ई कोलाई। ठीक है, इन ई कोलाई। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं बीटा बैरल शीट के। तो देखो बच्चों, फर्स्ट है OMPA। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये 8 स्ट्रैंड से बना होता है। कितने से? ये बीटा बैरल का ही है। ठीक है, बीटा बैरल में कितने होते हैं? इसके बीटा बैरल में 8 स्ट्रैंड बने होते हैं। और ये कैसे काम करता है? एक्ट एज आ रिसेप्टर ऑफ बैक्टीरियल वायरस। ठीक है, बैक्टीरियल वायरस के रिसेप्टर की तरह काम करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा OMPLA। ठीक है, ये कितने स्ट्रैंड से बना होता है? 12 स्ट्रैंड से। ठीक है, 12 स्ट्रैंड ऑफ बीटा शीट। मतलब बीटा शीट की कितनी स्ट्रैंड्स मिलेगी? यहाँ पर ऐसे करके 12 स्ट्रैंड मिलेगी और ये बीटा बैरल का स्ट्रक्चर बना देगा। एक होता है FEPA। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसमें कितने होते हैं? 22 स्ट्रैंड ऑफ बीटा शीट। ठीक है, फोर्थ होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोरिन प्रोटीन। ठीक है, पोरिन प्रोटीन जो सोल्यूट वगैरह को ईजिली ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है। इसमें कितने होते हैं? 16 बीटा स्ट्रैंड बने होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? और ये कहाँ पे मिलता है? हमारे अंदर भी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में मिलता है। इतना आ गया समझ में? तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? सारा इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में, सिंगल पास और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंगल पास और मल्टीपास कैसे होते हैं। तो सिंगल पास के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं और मल्टीपास के बारे में भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगल पास का एग्जाम्पल है ग्लाइकोपोरिन। एग्जाम्पल ही देख लो, ज़्यादा में नहीं पढ़ना। ठीक है, सिंगल पास जो एक बार ही पास हो ट्रांसमेम्ब्रेन से, इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोपोरिन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो हमारी, जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट, जैसे ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एन टर्मिनल पे, मतलब एन टर्मिनल पर लगभग 100 शुगर के रेसिड्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं। आ गया समझ में? और फिर हमारा आता है मल्टीपास का एग्जाम्पल है बैंड 3 प्रोटीन। ठीक है, बैंड 3 प्रोटीन अपन ने यहाँ पे देखा था, याद है? ये वाला। ठीक है, याद है ना? और इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट के एक्सचेंज में हेल्प करता है। कहाँ पे? RBC में। ठीक है, RBC में। ये मान लो हमारी क्या है? RBC में है। तो इसके अंदर ये क्या है? हमारा बैंड 3 प्रोटीन है। और ये क्या करता है? एक मिनट, यहाँ पे बाइकार्बोनेट के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को बाहर करना और क्लोरीन को अंदर करना। आ रहा है समझ में? बैंड 3 प्रोटीन का काम है हमारी RBC के अंदर। समझ में आया? और ये मल्टीपास है, मतलब एक से ज़्यादा बार हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पास होता है। ये RBC है। ये क्या है? हमारी RBC। ये इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर है बैंड 3 प्रोटीन, और यहाँ पर काम कर रहा है एज आ बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर।
इतना समझ में आ गया बच्चों। जो ये होते हैं ना ज़्यादातर ये सारे के सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये एक्सचेंज का ही काम करवाते हैं। जैसे सोल्यूट सोलवेंट इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सचेंज में ही हेल्प करवाते हैं। तो प्रोटीन के बारे में समझ में आया सारा, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सारा हमने आज क्या पढ़ा, ऊपर से सारा देख लेते हैं। हमने आज प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन आउटर इनरली फ्लैट पे भी हो सकते हैं, आउटरली फ्लैट पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो लिपिड बाइलेयर है उसके बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अरे जो अब दो होते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक आउटर में भी होगा, इनर में भी होगा। हम उसको इजीली माइल्ड ट्रीटमेंट से अलग कर सकते हैं, और ये आयनिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। और उसके एग्जांपल देखे हमने स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन। फिर हमने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, ये टाइटली अटैच होते हैं प्रोटीन से, और अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो हमें इसको एक हार्श ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और रिमूव होने के बाद ये लिपिड का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इनके अंदर एक मेन डिफरेंस के ये तो मेम्ब्रेन के बीच में भी मिल सकते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या तो आउटर में मिलेंगे या इनर में ही मिलेंगे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी दो टाइप के हो सकते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन और लिपिड। ट्रांसमेम्ब्रेन और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों, जो ट्रांसमेम्ब्रेन है वो सिंगल पास भी हो सकता है, मल्टी पास भी हो सकता है। वो एक बार भी पास हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और मल्टी पास भी हो सकता है। साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक। साइटोसोलिक जो साइटोसोल की साइड मिले, नॉन साइटोसोलिक जो दूसरी साइड मिले, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड मिले। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक जो लिपिड लिंक प्रोटीन है वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होंगे बाइलेयर से, और ये कैसे होंगे, लूजली अटैच होंगे। आया समझ में। बस आज हमने मेनली यही पढ़ा था। फिर एक बीटा बैरल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर क्या होती है, बीटा शीट होती है, एक बैरल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। वो क्या क्या एग्जांपल है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, जो सोल्यूट को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। उसके हमने एग्जांपल देखे थे OMPA, OMPLA, FEPA एंड पोरीन प्रोटीन, ठीक है। पोरीन प्रोटीन। फिर सिंगल पास का एक एग्जांपल देखा ग्लाइकोपोरीन, और मल्टी पास का देखा बैंड 3 प्रोटीन। बैंड 3 प्रोटीन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है RBCs के अंदर बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, आगे के लेक्चर्स डेली आते रहेंगे। थैंक यू।